उदयपुर शहर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल गंगूकुंड में गुरुवार सुबह दर्दनाक दृश्य देखने को मिला, जहां सैकड़ों बेजुबान मछलियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रोजाना की तरह श्रद्धालु जब गंगूकुंड पहुंचे तो परिसर में तेज बदबू फैली हुई थी। मौके पर जाकर देखा गया तो कई मछलियां मृत अवस्था में पानी में तैर रही थी, जबकि कई मछलियां सांस लेने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई। सूचना मिलने पर गंगूकुंड मित्र मंडल के सदस्य मौके पर पहुंचे और मछलियों को बाहर निकाला गया। प्रारंभिक चर्चा में सामने आया कि बीते दिनों बड़ी ग्यारस पर महिलाओं द्वारा किए गए दीपदान के दौरान दीपकों में तेल पानी में घुल गया, जिससे पानी की सतह पर तेल और कपूर की परत जम गई। इसी परत से पानी के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित कर दी और बेजुबान जीव मौत के मुंह में समा गए। अब बड़ा सवाल यह है कि धर्म और पुण्य के नाम पर किया गया यह कार्य क्या वास्तव में पुण्य कहलाएगा या फिर अनजाने में पाप की झोली भर दी गई है। धार्मिक आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन यदि उसी आस्था से किसी जीव की जान चली जाए तो समाज को इस पर गंभीर मंथन करने की आवश्यकता है। दीपक मंदिर परिसर या सुरक्षित स्थानों पर भी जलाए जा सकते हैं, ताकि धार्मिक परंपरा भी बनी रहे और प्रकृति व जीवों की रक्षा भी हो सके। गंगूकुंड मित्र मंडल ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम लागू करने और जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही है। जय राम। काफ़ी समय से मैं भी गंगूकुंड पे आ रहा हूँ और विगत 4-5 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि भाई धर्म के नाम से जो यहाँ पे दीपदान वगैरह होते हैं, कपूर वगैरह दीपदान और फूल माला वगैरह काफ़ी चढ़ाई जाती है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अगर पूजा कर रहे हैं, अर्चना करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम ये नहीं कहते देखो धर्म के आप ऐसा करो, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखें। कृपया देखो बेजुबान जानवर है, आपके दीपदान से इनसे जो पानी के अंदर जो गंदगी फैलती है, इनसे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज भी काफ़ी संख्या में मछलियाँ मरी है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। और मेरा तो यही निवेदन है, कम से कम आपको अगर करना ही है तो आंशिक रूप से करके, बाकी अगर दीपदान वगैरह करना है तो आप बाहर ला के करें, तो कम से कम इनको नुकसान तो नहीं हो और ये मरे नहीं। तो थोड़ा-सा मैं कहूँगा आपसे कि धर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन इनके लिए थोड़ा भी ध्यान रख के चलें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ सामने नहीं आए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र वैरागी। आज मछलियाँ बहुत सारी मरी हुई है। हमारी सब टीम ने मछलियाँ निकाली है और अभी भी निकालने जारी है निकालना। तो इसलिए ये हुई है क्योंकि परसों एकादशी थी और महिलाएं आई, सबने दीपक वीपक लगाए, तो बिल्कुल पानी के नजदीक में दीपक लगाए, आटे के बना के लाए। और हमने बहुत कहा भी उनको कि बाहर दीपक लगाए, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। तो दीपक आटे के लगाए गए, तो वो आटे की दीपक और तेल जो भी फैला उससे परत जम गई पानी पे और वो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो खूब ढेर सारी मछलियां मर गई। फिर हम लोग टीम वाले लोग सफाई कर रहे थे, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी कुंड में से निकला। तो वो अपशिष्ट पदार्थ क्या था, तो उससे भी मतलब ऑक्सीजन, उसका जो तेल फैल गया, वो अपशिष्ट पदार्थ जो डाला गया था कुंड में, तो उसका तेल फैल गया, उससे भी मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ये विनती है उन स्थानीय लोगों से कि भाई कोई अपशिष्ट पदार्थ या कुंड में क्यों डालते हो आप, कचरे की गाड़ियां आ रही है वहां डालिए, कहीं भी इतने सारी जगह है कहीं भी डालिए, कुंड में लाके और अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। क्या कहना चाहोगे, आने वाले समय में भी एकादशी आएगी, सारे हिंदू पर्व के त्योहार आएंगे, हमारी पूरी टीम जागरूक रहेगी और सबको नोटिस दे दिया जाएगा, हम वो भी चिपकाएंगे लिख के, कुछ भी जो भी होगा जो कि यहाँ पे दीपक नहीं लगाए, कुछ भी जो सारा होगा आने वाले समय में। लेकिन हर इंसान को खुद जागरूक होना चाहिए। हर इंसान अपने से जागरूक होगा कि मुझे ये नहीं करना है, जब जाके तो कुंड जो पुरातत्व विभाग है, कुंड है, बावड़िया है, ये सही रहेंगी, मछलियां सही रहेंगी। बस तो क्या है कि आज तक तो हमारे देखा है ऐसा होता नहीं, लेकिन कल किसी भी व्यक्ति ने या किसी नादानी से किस भी तो कोई ऐसी चीज डाल दी है या गंदी चीज हो सकती है जिससे चिकनाहट पैदा हो गई। और मैं तो ये बात होता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर अपन आस्था का केंद्र है और अपन सब लोग दीपक जलाते हैं। ग्यारस का दिन था और ग्यारस दिन हर व्यक्ति दीपक जला के अंदर छेड़ जलाता है और वो तेल सब जगह फैल जाता है। जब जब भी तेल फैलता है तो वो ऐसी कई घटना पूर्व में हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी महिला पूजा पाठ करे वो ऊपर करे और ऊपर करने के बाद दीपक ऊपर जलावे और नीचे आके जल पात्र ले लेवे। लेकिन वो इतनी जिद्दी होती है महिलाएं कि वो बिल्कुल वहीं पर तेल रखती है, वहीं जलाती है और फिर दीपक को छोड़ चली जाती है। और फिर वो दीपक के अंदर पानी का तेल बिखर जाता है, वो तेल छत पे आ जाता, उस पर आ जाता परत पे,
पथ पे आने के कारण से ऐसी मछलियों की घटना होती है। सेकंड बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी कोई डाल दे रहे जिससे चिकनापन हो जाए और उससे मछलियाँ डेथ हो जाए, ऐसा तो हमने को देखा है नहीं किसी को। और हम ये कहें किसी को कलंकित करें, किसी ने डाल दी, इस बात पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि महिलाओं को पूजा पाठ करें। आस्था का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मछली मर जाए। आस्था इवन ये है कि मक्की का दाना और गेहूँ डालने मना है, आटे का डालना भी मछली मना है। मछलियाँ ऐसा स्वतः पैदा होती है, मछलियाँ अंदर कांजी खाती है, कुछ नहीं डालूंगे तो भी स्वतः इतना पानी में ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, मछली जिंदा रह जाती है। अपने को दान पुण्य करना है तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे मछलियों को तकलीफ हो।